हेलो एंड वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मिस्टर डी के आनंद, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी, क्योंकि बोर्ड 2025 का एग्जाम काफी नजदीक है। तो कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और आपका सपोर्ट करने के लिए, आपका साथ देने के लिए हर दिन की भांति आज भी मैं आप लोगों के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का एक शानदार, एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मैं आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूं आप लोगों के बीच। तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल मैं करवाने जा रहा हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप में सवाल पूछे ही जाते हैं, तो ये काफी बेनिफिशियल है। तो चलिए इस सवाल को मैं अभी करवाने जा रहा हूं। ये जो दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पे लिखा हुआ है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसका जनरल सॉल्यूशन मुझे बताना। सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन जब भी निकालना हो ना, तो पहला काम करना है डीवाई बाई डी एक्स हम लोग सेपरेट कर लेंगे। हमेशा डीवाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, चाहे वो होमोजीनियस का केस हो या फिर लीनियर का हो, क्योंकि इसी के बाद हम पहचान कर पाते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर लीनियर है या फिर वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। इससे पहचानने में काफी आसान होती है। तो चलिए मैं वही काम यहां करने वाला हूं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, यहां हम लोग ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम लोग यहां पे क्या करेंगे, x से दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां x से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स। हम लोग देख रहे हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या पहचान होता है, दो फॉर्म है इसका। अगर डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का फॉर्म हो, या फिर इसका दूसरा फॉर्म होता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स दिस इज इक्वल टू क्यू। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दो, इस फॉर्म का जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिले तो हम लोग समझ जाएंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस है। अगर dy बाई डी एक्स है तो यहां पे y के अलावा जो भी यहां पे मिलेगा सब के सब p के फॉर्म का होगा। यहां p और q या तो कांस्टेंट होगा या फिर फंक्शन ऑफ x होगा, x का फंक्शन होगा। यहां पे अगर dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स है, अगर dx बाई डी वाई है तो यहां पे px रहेगा, है ना। जो अगर x है तो यहां x रहेगा, y तो यहां y रहेगा, इज इक्वल टू q। यहां जो आप p और q देख रहे हैं ये या तो कांस्टेंट रहेगा या फिर फंक्शन ऑफ x रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहां पे ये है dy बाई डी एक्स, तो इसको हम लोग सॉरी, अगर ये dy बाई डी एक्स का फॉर्म है प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई, यहां y को छांट लेंगे, इज इक्वल टू यहां x बचेगा। अब दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या देख रहे हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हम लोग एग्जामिनेशन में लिखेंगे दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p इज इक्वल टू, p की जगह इसमें क्या दिया गया है, p की जगह आ जाएगा 2 बाई एक्स, p की जगह 2 बाई एक्स एंड q की जगह क्या आ जाएगा, यहां पे x आ जाएगा। अब p और q का पहचान जैसे ही कर लेंगे तो पहला काम हम लोग करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। आई एफ इज इक्वल टू क्या होता है, e का पावर इंटीग्रेशन p, और ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ p dx देंगे। फाइनली e का पावर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन p की जगह कितना है 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या आ जाएगा e का पावर 2 लॉग x, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा। अब e का पावर ये कितना आ जाएगा, log x का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। और एक log का रूल हम लोग जानते हैं, log का रूल क्या होता है, अगर e का पावर log x है तो ये यहां पे क्या आ जाता है, ये जो है e का पावर log x x के बराबर होता है। तो यहां कितना आ जाएगा, e का पावर log x स्क्वायर है, फाइनली x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये आया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाए तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ। यहां ध्यान देंगे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स है तो y इंटू आई एफ लिखेंगे, अगर dx बाई डी वाई रहेगा तो x इंटू आई एफ लिखेंगे। तो यहां dy बाई डी एक्स है तो y इंटू आई एफ लेंगे, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ होल इंटू डी एक्स प्लस सी। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y इंटू आई एफ कितना आया है एक्स स्क्वायर
दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू की जगह पे कितना है x है और इंटू आई एफ एक्स स्क्वायर होल dx प्लस सी वाई इंटू एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यू का इंटीग्रेशन और प्लस का सी वाई एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई एक्स का पावर 4/4 प्लस का सी। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे सेपरेट कर लेंगे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4/4 प्लस सी और एक्स स्क्वायर से जब हम लोग डिवाइड करेंगे यहां एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी एक्स का पावर -2। ये जो आप देख रहे हैं ये आया आपका दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। आई होप ये सवाल आपको जरूर समझ में आया, क्योंकि इस सवाल को मैं पहले इस सवाल के लिए मैं कंसेप्ट बता दिया हूं, फिर इस पे आधारित मैं सवाल करवाया हूं। तो एक सवाल आपके लिए है, क्योंकि एक सवाल मैं करके दिखा दिया हूं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्लियरली आपको दिख रहा होगा dy/dx प्लस px प्लस y/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले हम लोग पहचान कर लेंगे कि ये किस फॉर्म का है, फिर इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। आई होप ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा और इस सवाल को आप जरूर अटेम्प्ट करेंगे।